एक ऐसा वाटरफॉल जहां पहुंचने के लिए आपको सीनिक रोड पे ड्राइव करते हुए एक गांव के डैम के पास पहुंचना पड़ता है। फिर डैम के पानी के ऊपर से राइड करते हुए और ब्यूटीफुल सीनिक व्यू देखते हुए आप आगे बढ़ोगे। और उसके बाद शुरू हुआ एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैक। लेकिन वाटरफॉल तक पहुंचने के बाद जो सीन देखा, उसने खुशी से ज्यादा मुझे गुस्सा दिया। क्यों? चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं उसगांव वाटरफॉल। मैंने अपनी राइड रेवतपाड़ा से सुबह 10:10 पे स्टार्ट की उसगांव विलेज पहुंचने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं रेवतपाड़ा में क्या कर रहा था, तो मेरे पिछले व्लॉग पे देख लेना मैं रेवतपाड़ा में क्या कर रहा था। तो राइड काफी स्मूथ थी और 10:40 एम तक मैं एम के चाइनीज कॉर्नर, जो रेवतपाड़ा का वाटरफॉल पहुंचने का दूसरा रूट है, वहां पहुंच गया। उसके बाद भी राइड स्मूथली कंटिन्यू हुई और 10:50 एम पर मैं वज्रेश्वरी रोड पर, जो उसगांव विलेज का एंट्री पॉइंट है, वहां पहुंच गया। अभी यहाँ पे आपको कैसे आना है? अगर आप भिवंडी साइड से आ रहे हो तो वज्रेश्वरी टेम्पल के बाद गणेशपुरी आता है। गणेशपुरी का जो एंट्रेंस आता है, उसके बाद ही आपको श्री गाड़गे महाराज आश्रम का स्कूल दिखाई देगा लेफ्ट साइड में। जस्ट उसके थोड़ी ही बाद आपको एक रोड दिखाएगा अंदर की तरफ जाते हुए लेफ्ट साइड में। वहां पे कुछ शॉप भी, आप वहां किसी को भी पूछ सकते हो कि उसगांव विलेज या उसगांव डैम पे जाने का रास्ता यही है। तो वो बोल कंफर्म कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इस रास्ते पे दो उसगांव है। अभी वो बहुत आगे एक है जो सिरसा फाटा के थोड़ा नियर बाय आता है। ये गणेशपुरी के सामने है। तो वहां पे शॉप में पूछ लेना कि उसगांव डैम के लिए यही रास्ता है कि नहीं, तो और वो रास्ते से आप अंदर जाओगे तो थोड़ा ही आगे आपको उसगांव डैम के पास आप पहुंच जाओगे। दूसरा, अगर आप पालघर मुंबई साइड से आते हो तो नेशनल हाईवे पे आ जाइए। फिर विरार के बाद जो सिरसार फाटा है, सिरसार फाटा से आपको वर्जेश्वरी रोड पे आना है। वर्जेश्वरी रोड पे ही अब आगे बढ़ोगे तो पहला एक उसगांव आता है जो 4 किलोमीटर में आता है, वो उसमें नहीं जाना है आपको। 15 किलोमीटर के बाद जो उसगांव आता है, जो आपको परवल भिवंडी के रोड के क्रॉस करने के बाद फिर सिरवली सईवन, फिर आएगा आपको उस गांव का साइन बोर्ड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा उस गांव का। और राइट में एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है। आप लोकल वहाँ पे पूछ लेना, दुकान है वहाँ पे रोड पे, कि ये उस गांव डैम के लिए जाता है क्या रास्ता, तो आपको वो रोड पकड़ना है और उस गांव डैम के तरफ बढ़ना है। वो रास्ता थोड़ा लोकल है तो थोड़ा अच्छा भी है थोड़ा ख़राब भी है आपको दिख जाएगा, बट आप आराम से मतलब थोड़ा ढाम ढूम करके पहुंच जाओगे डैम के पास। मैंने भी वैसी राइड करके मैं फाइनली पहुंच गया उसगांव डैम के पास। वहां का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो डैम का व्यू और डैम के मतलब जो वाटर का पूरा ओवरफ्लो पानी, छोटा सा एक रोड है क्रॉस करने के लिए, वहां से फ्लो होकर के नीचे की तरफ जा रहा था, एकदम सीनिक। और वहां पे छोटे छोटे ब्यूटीफुल फिशेस भी थे। तो वहां मैं कुछ फोटोज और वीडियोस लिए और सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, अपनी स्कूटी को वॉश किया है, जो पूरा आधा कीचड़ से लथपथ था। जो अगर आप पिछले व्लॉग में किसी ने देखा होगा तो क्यों कैसे हुआ था वो आपको पता चल जाएगा। और ऑनेस्टली वो जगह इतनी ब्यूटीफुल थी कि पता ही नहीं चला कि 20 मिनट कैसे निकल गए। मैं वहां पे वीडियो फोटो लेती जा रहा था, और एक फिशरमैन फिशिंग कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था फिश पकड़ने के लिए, बट ज्यादा बड़े फिश उसे मिल नहीं रहे थे। और कुछ लोग लोकल लोग यहाँ पे कपड़े वपड़े भी धो रहे थे। चलो उनका ही एरिया है तब ठीक है। बट बहुत ही अच्छा था, पानी एकदम क्लीन और क्रिस्टल क्लियर था एकदम। तो थोड़े टाइम वहां पे मैंने टाइम स्पेंड किया, स्निक जगह को मैंने इंजॉय किया आराम से। तो 11:25 को मैंने सोचा चलो आगे भी जाते हैं, मेन जो वाटरफॉल के पास जाना है। तो उसके लिए आपको जो ये छोटा सा रास्ता है जहाँ से पानी फ्लो होता है, इसके ऊपर से जाना है। तो तो यहाँ से आराम से आस्ते आस्ते मैंने क्रॉस किया इस फ्लो को। फिर बस ये तो यहाँ तक तो रास्ता दिखता, आगे फिर एकदम मिट्टी वाला रास्ता जहाँ पे कुछ कुछ तेरे खड्डे वड्डे है, तो वो भी आस्ते 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 मैं जो डैम के साइड में रास्ता है वहां से पूरा 3-4 मिनट लगता है पूरा क्रॉस करने के लिए। और जो व्यू है वहां से, राइट साइड में गांव और जंगल, और लेफ्ट साइड में रिजर्वर का मतलब डैम का वाटर, और जो बड़े बड़े माउंटेन्स है, ग्रीनरी। और जो बुनतारा का फोर्ट भी यहाँ से दिखता है, और मेन टॉप में बुनतारा फोर्ट है वो। तो ये व्यू अस्ते आप इंजॉय करते करते, पर फोकस आपका रोड पे रखना है, मतलब बैलेंस अगर लेफ्ट राइट या तो सीधा ज्यादा पानी में जाओगे या तो नीचे साइड में जाओगे, तो इसलिए रोड पे फोकस करना। अगर आपको व्यू इंजॉय करना है तो बीच में रुकाओ और फिर ये वीडियो शूट या फोटो शूट करना रुका के। अगर गाड़ी चलाते हो इधर उधर ध्यान मत दो, सीधा आगे जाओ, लैंड में जाना है आपको। ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट लगेगा, लगभग 4 मिनट के राइड के बाद
फिर मैं एंड में पहुंचा। तो डैम के एंड में दो रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो राइट वाला रास्ता हमें लेना है। लेफ्ट में मैंने कुछ बाइक्स और स्कूटी देखे पार्क हुए थे, और कुछ लड़के भी थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया यहाँ पर पार्क करने के लिए, आगे थोड़ा चैलेंजिंग है। तो मैंने भी वही उनका कंसिडर किया कि अगर लोकल जो भी आ रहे जा रहे उनका सुनना चाहिए। तो मैंने वहां पे भी अपना बाइक पार्क किया, अपने गियर सब लिए, और राइट की तरफ स्टार्ट किया अपना ट्रैक 11:30 AM को। स्टार्टिंग में ट्रेल काफी वाइल्ड था और ग्रेजुअली आगे जा रहा था। कुछ जगह पर रोड थोड़ा अपहिल था और रॉकी पैच भी है। और ऑनेस्टली अच्छा हुआ मैंने यहाँ स्कूटी नहीं लाया, वरना इतना रॉकी पैच है, अपहिल चढ़ाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो लगभग 5 मिनट अप हिल वॉक के बाद रूट थोड़ा डाउन हिल हुआ। आगे जाकर ट्रेन राइट साइड कंटिन्यू होता है, और लेफ्ट साइड में छोटा सा रास्ता डाउन रोड जा रहा है, तो वो रास्ता हमें लेना है। थोड़े और आगे चलने के बाद मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखने को मिला। एक फार्मर अपनी पूरी फैमिली के साथ फार्मिंग का काम कर रहा था। ऑनेस्टली आज के टाइम में भी ऐसी फैमिली को एक साथ फार्मिंग करते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगा। थोड़े आगे और चलने के बाद मुझे वाटरफॉल की आवाज सुनाई देने लगी, साथ ही लोगों की शाउटिंग और एंजॉय की आवाज भी आ रही थी। बस कुछ और स्टेप चलने के बाद मुझे वाटरफॉल का स्ट्रीम दिखने लगा, और ट्रेल वाटरफॉल की लेफ्ट साइड से आगे जा रहा था। सो 11:45 AM, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद मैं वाटरफॉल के एकदम नियर बाय पहुंच गया था। पर वहां पे जो मुझे देखने मिला, ऑनेस्टली नेचर के जो लवर होते हैं ना, वो अगर यहाँ होते हैं ना, उनको बहुत ही बुरा लगता है ये सब देख के। हर जगह प्लास्टिक बॉटल, रैपर्स, ब्रोकन बॉटल्स, कैंस और गार्बेज पड़ा हुआ था। मैं बस एक ही चीज सोच रहा था कि क्या कुछ लोग नेचर के साथ ऐसा भी बिहेव करते हैं? अगर कोई आपके घर में आए और पूरा गार्बेज इधर उधर फेंक कर चला जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। फिर नेचर को हम अब अपना घर क्यों नहीं समझते? रियली शेम ऑन दोस पीपल जो अपने घर के क्लीनलीनेस को तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन नेचर को डर्टी करने में एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं। उस मोमेंट पर मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अभी इतना कचरा था कि उठाने के लिए भी मेरे पास कुछ था नहीं, कि मैं बैग वैग कैरी भी नहीं किया था कि सब उठा सकूं। सो मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। वाटरफॉल का पूरा जो रिवर स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो आगे जाके एक पॉन्ड जैसा वाटर क्रिएट हो करता है, जहाँ पे एक कपल बैठकर मजे ले रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आगे का रास्ता आपको बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि रॉक्स काफी स्लिपरी और अनइवन है। आपको हर स्टेप देखकर रखना है। मेन वाटरफॉल की वॉल थोड़ी स्लाइड जैसी है, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री एंगल पर है। उसके नीचे का पोर्शन पूरा रॉक से कवर था, इसलिए वहां डायरेक्टली कोई बैठ नहीं सकता। मतलब थोड़ा चैलेंज है, एकदम बैलेंस करके अच्छे से चेक करके बैठना पड़ेगा। और बट एक साइड था, थोड़ा अपर साइड में, जहाँ पे आप ऊपर जाके बैठ सकते हो। मैंने कुछ टाइम वाटरफॉल के साथ एंजॉय किया और ब्यूटीफुल क्लिप शूट किए। और उस वक्त सबसे अच्छी बात यह थी कि उस मोमेंट पर वहाँ कोई नहीं था। उस वाटरफॉल के पास, मतलब वो पॉन्ड के वहाँ, वो दोनों कपल जो कर रहे मुझे उतना ध्यान नहीं देना, बट यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो पूरा वाटरफॉल प्रैक्टिकली मेरा ही था। आई वॉज द किंग ऑफ दिस वाटरफॉल।
फिर थोड़े टाइम बाद मतलब 20 मिनट लगभग आप ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद एक यंग ग्रुप वहाँ आ गया। अच्छी बात यह थी कि वो लोग डिसेंट थे और पीसफुली प्लेस को एंजॉय कर रहे थे। मुझे उनका ये बिहेवियर जेन्युइनली अच्छा लगा। कुछ मिनट बाद मेरे माइंड में फिर से क्यूरियोसिटी आ जाग गई कि इस वाटरफॉल के ऊपर क्या है। और बस मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं ऊपर जाके। सो ऑलमोस्ट 12:35 PM में मैंने वाटरफॉल के लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ ट्रैकिंग का रास्ता है। बट सभी को मैं ये इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर हो या आपके साथ ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रखने वाला फ्रेंड्स है तभी टॉप एरिया एक्सप्लोर करना। और अगर हेवी रेन हो रहा हो तो बिल्कुल भी ऊपर मत जाना। सिर्फ एडवेंचर के लिए नेचर को चैलेंज मत करो। सो लगभग 2 मिनट के ट्रैक के बाद एक रिवर स्ट्रीम जैसा पैच क्रॉस करना पड़ता है जो अभी तो सेफ है, बट हेवी रेन के टाइम यह स्ट्रीम बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए प्लीज हमेशा याद रखो, नेचर को कभी चैलेंज मत करना। थोड़ा और ट्रैक करने के बाद मैं मेन वाटरफॉल के टॉप के साइड में पहुंच गया। टॉप पर मल्टीपल पोर्शन है, थोड़ा कुछ स्पॉट रिस्की है लेकिन कुछ जगह बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल है। सबसे पहले मुझे एक स्मॉल पॉन्ड मिला। मुझे लगता है इसका डेप्थ अराउंड 3 से 4 फुट का हो सकता है। मैंने दूसरे ब्लॉग में लोगों को इसके अंदर खड़े हुए देखा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है बिना डेप्थ चेक किए डायरेक्टली वाटर में एंटर मत करना। पहले एक लॉन्ग स्टिक से डेप्थ चेक करो या अगर आपके साथ कोई गुड स्विमर फ्रेंड हो तो उसकी हेल्प लो। सेफ्टी फर्स्ट, मस्ती बाद में। वहां से थोड़ा और ऊपर जाने के बाद मुझे वाटरफॉल के सबसे बेस्ट स्पॉट मिला। ऑनेस्टली यही प्लेस मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। एक स्मॉल हाइट वाला वाटरफॉल था, अराउंड 3 फीट का, लेकिन इसका बेस इतना शैलो था कि आप लिटरली वाटर के नीचे लेट सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आप नीचे जाने के बाद भी वाटर लेवल के बिलो नहीं जाते। मैंने यहाँ कुछ टाइम अलोन स्पेंड किया, बस वाटरफॉल की आवाज, ठंडी हवा और नेचर। और फिर मैंने थोड़ी मेडिटेशन की। ऑनेस्टली वाटरफॉल के नीचे बैठकर मेडिटेशन करने का एक्सपीरियंस ही अलग है। कुछ मोमेंट्स कैमरा के लिए नहीं होते, बस खुद के लिए होते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल को क्लीन रखो। जो फूड या ड्रिंक्स आप लेकर आते हो उनका वेस्ट वहीं मत छोड़ो। जो चीज आप लेकर आए हो उसका गार्बेज वापस लेकर जाओ। ये जगह सिर्फ हमारी नहीं है, यह फैमिलीज आएगी, फ्रेंड्स आएंगे, फ्यूचर जनरेशन भी आएगी। अगर हम ही इसे डर्टी कर देंगे तो कल किसी और को यह ब्यूटी कैसे मिलेगी। सो प्लीज नेचर को एंजॉय करो, नेचर को रिस्पेक्ट करो और रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनो। बिकॉज नेचर इज नॉट आवर डस्टबिन, नेचर इज आवर होम।